मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 11th में पोइट्री सेक्शन का पहला लेसन हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ एक ऐसी पोयम है जो एक लेडी के जीवन पर आधारित है, लेडी से संबंधित है, महिला से संबंधित है। इस पोयम को पोयम न कहकर एक कहानी की दृष्टि से अगर बताया जाए तो इसमें जो पोएट हैं आपकी शैरलेट ओल्सन, इन्होंने अपनी माँ की याद में जब फ़ोटो को देखा, फ़ोटो फ्रेम में जो लगी हुई थी फ़ोटो, उसमें उनकी माँ की तस्वीर थी, जिस तस्वीर में माँ के साथ में उनकी दो कजिन्स भी थी, चचेरी बहनें थी। पोएटस ने वर्णन किया कि किस तरह उस फोटो को शूट किया गया। उसकी माँ का उस फोटो के समय जब वो फोटो खींची गई, स्ट्रक्चर देखने में कैसी लगती थी, वो लोगों का नज़रिया उनके प्रति कैसा था। आइए देखते हैं पोएम में। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. जो पोएटेस है वो बताती है कि जब मैंने उस तस्वीर के कार्डबोर्ड पन्ने पर, मोटे पन्ने पर, कार्ड शीट जो होती है, मोटे पन्ने पर बनी हुई तस्वीर को जब मैंने देखा, हाउ इट वाज, तो मुझे वो किस तरह की लगी। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, कवियत्री बताती है, पोएट्स बताती है कि दो बहनें या दो लड़कियां पैरों से चलाने वाली नाव में बैठकर, ठीक है ना, पैरों से चलाने वाली नाव में बैठकर पानी में संभल कर यात्रा कर रही थी। पैडलिंग मीन्स पैरों से चलाए जाने वाली नाव, यानी दोनों चचेरी बहनें एक ही नाव में बैठकर, पैरों से चलाई जाने वाली नाव में बैठकर पानी में, जल में यात्रा कर रही थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई अदर्स हैंड, और उन दोनों बहनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, और इनमें से बड़ी लड़की जो थी, बड़ी लड़की कौन? पोएटेस की माँ सबसे बड़ी है। उसकी उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। यानी कवियत्री बताती है कि उन तीनों लोगों में जो सबसे बड़ी मेरी माँ थी, तीनों बहनों में उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। सेकेंड स्टैंजा देखिए। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। उस फोटोग्राफ को देखने पर कवियत्री बताती कि तीनों लोग मीन्स कवियत्री की माँ और उनकी दो कजिन्स, दोनों चचेरी बहनें, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, तीनों मुस्कुराती हुई खड़ी थीं, थ्रू देयर हेयर, यानी एक ही पोजीशन में, के बाल भी एक जैसे लग रहे थे और तीनों मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, किसकी ओर देखकर? जो कैमरे से उनकी तस्वीर को खींच रहे थे, उनकी ओर, अंकल की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। ए स्वीट फेस, उनके चेहरे को देखकर कवियत्री को महसूस होता है, आभास होता है ऐसा
समझ में आता है कि बड़ा भोला भाला चेहरा था, स्वीट फेस। माई मदर्स, किसका चेहरा? कवियत्री कहती मेरी माँ का चेहरा अत्यंत भोला भाला अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, उससे अच्छा कि जब मैं पैदा हुई थी, जब मैंने अपनी माँ का चेहरा पैदा होने पर देखा, उससे भी अत्यंत सुंदर लग रहा था। एंड द सी, और समुद्र जहाँ पर वो नाव को चला रही थी, which appears to have changed less, समुद्र की जलधारा उनके उस सौंदर्य को, उस सुंदरता को और भी परिवर्तित कर रही थी या बढ़ा रही थी। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो भयानक रूप से, टेरिबली मीन्स भयानक, समुद्र का जो जल होता है, तेज बहाव का जो जल होता है, उसकी भयावहता, विकराल रूप, जिनमें, जिस जल में उनके पैर पारदर्शी होकर दिखाई पड़ रहे थे, वो उनकी सुंदरता को और चार चांद लगा रहा था। समझ में आया? आगे देखिए तीसरा स्टैंजा। सम 20-30 years later, आगे कवियत्री बताती है कि यही कुछ 20 या 30 वर्ष बाद की बात है। She would laugh at the snapshot, 20-30 वर्षों के पश्चात जब उन्होंने इस तस्वीर को देखा तो वो हंसी होंगी, मुस्कुराई होंगी। शी, बेटी एंड डॉली, क्या करके? सी माने देखकर, बेटी एंड डॉली, दो कजिन्स जो थी, बेटी और डॉली नाम की, उनको देखकर खुश हुई होंगी, मुस्कुराई होंगी। एंड लुक, शी वुड से, उन्होंने कहा होगा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, क्या कहा होगा कि ये देखो मेरे साथ समुद्र के तट पर, बीच माने समुद्र का किनारा, तट, कवियत्री कहती कि उस समय 20-30 वर्ष बाद उस चित्र को देखकर, उस फोटो को देखकर मेरी माँ ने ऐसा कहा होगा कि इन दोनों लोगों को समुद्र के किनारे पर इतनी सुंदर अवस्था में, इतने सुंदर परिधान में, ड्रेस्ड में, परिधान पहने हुए देखने में कितनी सुंदर महसूस हो रही, कितनी सुंदर लग रही। चौथा जो स्टैंजा है आपका, वो तीसरे स्टैंजा के लास्ट से शुरू होता है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र की सैर जो कि छुट्टियों में की जाती थी, वाज हर पास्ट, उनका भूतकाल का समय था। यानी पहले के समय में, अपनी बाल्यावस्था में, कवियत्री की माँ, किसकी बाल्यावस्था में? कवियत्री की माँ अपनी बाल्यावस्था में छुट्टियों के दौरान, छुट्टियां व्यतीत करने के लिए या छुट्टियों में टाइम पास करने के लिए समुद्र के किनारे टहलने जाती थी। माइन इज हर लाफर, और उनकी मुस्कुराहट, उनकी जो चेहरे पर खिलखिलाहट थी, प्रसन्नता थी, मुस्कुराहट थी, वो उनकी आत्मिक प्रसन्नता थी,
मन प्रसन्नता थी। बोथ राइट, बोथ मीन्स दोनों, दोनों कौन? कजिन्स। कवियत्री कहती है मेरी माँ की दोनों चचेरी बहनें। राई मीन्स होता है उदास। या हताश। कवियत्री कहती कि मेरी माँ की दोनों चचेरी बहनें हताश लग रही थी, उदास लग रही थी, निराश लग रही थी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। क्यों हताश क्यों लग रही थी, उदास क्यों लग रही थी? क्योंकि उस नाव को चलाने में, जो पैरों से नाव चलाई जा रही थी, उसमें उनको मेहनत लग रही थी, उसमें उनको ताकत लग रही थी, और उस ताकत में, व्यय ऊर्जा में, व्यय शारीरिक शक्ति में, जो शरीर की शक्ति खर्च हो रही थी, उसके कारण उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। यानी कवियत्री का कहना है कि मेरी माँ की मुस्कुराहट उन दोनों चचेरी बहनों से कहीं अधिक थी। वे दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ की मुस्कुराहट के सामने कमजोर थी। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। कवियत्री प्रेजेंट टाइम की बात करती है, जब पोएम लिखी उसने। अब शी हैज बीन डेड, वो मृत हो चुकी हैं या उनका स्वर्गवास हो चुका है। नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग कई वर्ष हो गए, यानी कई वर्ष गुजर गए जब उनका स्वर्गवास हो गया है। एज दैट गर्ल लिव्ड, और तो फोटोग्राफ में उनकी तस्वीर है, वो तस्वीर या वो लड़की उस तस्वीर में आज भी जीवंत है, जीवित है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और कवियत्री कहती है कि इस परिस्थिति में, उनके मृत हो जाने पर भी, उस फोटोग्राफ को देखकर, उस चित्र को देखकर, उस तस्वीर को देखकर, उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है ना? उनकी मुस्कुराहट को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, उनकी खिलखिलाहट को देखकर, उनके चेहरे के चमक को देखकर कवियत्री कहती कि मैं आज के समय में, उनके मृत्यु हो जाने के पश्चात भी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इट्स साइलेंसेस, केवल मौन रहने के सिवा, यानी केवल मैं मौन रह सकती हूँ, चुप रह सकती हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। इन फॉर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, ठीक है। कवियत्री कहती है कि फोटोग्राफ में माँ की तस्वीर इतनी सजीव लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी आकर्षक लग रही थी, इतनी मनमोहक लग रही थी कि उस तस्वीर को देखकर, उनके मृत हो जाने के पश्चात भी मैं उनके बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझती हूँ, और केवल शांत रहना ही उचित है। ठीक है। इस पोएम में आपको कुछ वर्ड मिले होंगे, जैसे पहला है कार्डबोर्ड, शुरुआत जहाँ से हुई पोएम की, कार्डबोर्ड। क्या होता है?
कैमरे में जब तस्वीर ली जाती है और तस्वीर को जिस कागज़ पर, जिस मोटे कागज़ पर उकेरा जाता है, प्रिंट किया जाता है, वो कार्डबोर्ड होता है। ठीक है। The instant photo that comes out of the camera, it has the hard base of a cardboard. कागज के बोर्ड का, कागज की दफ्ती का एक मोटा सा टुकड़ा होता है। सेकेंड वर्ड आया पैडलिंग। पैडलिंग मीन्स पैरों से चलाने वाली, पैरों से चलाई जाने वाली नाव। नेक्स्ट आया होल्डिंग। होल्डिंग माने पकड़े हुए, मैंने बोला थामे हुए या पकड़े हुए। नेक्स्ट है बिग गर्ल। बिग गर्ल किसके लिए यूज हुआ? पोएटेस ने यानी कवियत्री ने अपनी माँ के लिए बिग गर्ल का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि तीनों लोगों में से जो दो बहनें कजिन्स नाव चला रही थीं और तीसरी उनकी माँ, पोएटिस की माँ उसी नाव पर सवार थी और वे दोनों बहनें उनकी माँ को थामे हुई थी। माँ सबसे बड़ी थी, तो उनको बोला गया बिग गर्ल। नेक्स्ट है ऑल थ्री। ऑल थ्री का मीन्स द मदर ऑफ द पोएटिस एंड द टू कजिन्स ऑफ हर मदर, यानी कवियत्री की माँ और उसकी माँ की दोनों चचेरी बहनें, तीनों के लिए प्रयोग हुआ ऑल थ्री। स्टिल एक वर्ड आया स्टिल। स्टिल माने होता भी या तक, लेकिन यहाँ स्टिल माने शांत, मोशनलेस, विदाउट मूविंग। नेक्स्ट आया स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब बालों के द्वारा मुस्कुराहट कैसे होती है? ध्यान दें, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट के साथ साथ उसके बाल भी मुस्कुराते हैं। कैसे? इस लेसन में कवियत्री ने बताया कि उनके चेहरे पर जो एक आध बाल उड़कर आ रहे थे वो उनकी मुस्कुराहट में चार चांद लगा रहे थे। यानी कवियत्री का कहने का मतलब है उनके बाल भी उनकी मुस्कुराहट के साथ में मुस्कुरा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड आया स्वीट फेस। भोला भाला चेहरा किसका? कवियत्री ने इस स्वीट फेस को अपनी माँ के बारे में बताया। यानी उनकी फोटोग्राफ में देखने पर उसकी माँ का चेहरा अत्यंत सुंदर लग रहा था। चेंज्ड लेस। कवियत्री कहती कि समुद्र जैसा उस समय था लगभग वैसा ही वर्तमान के समय में भी है। समुद्र में, नदियों में, इनमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो चेंज लेस का प्रयोग हुआ है समुद्र के लिए। वास्ट। वास्ट माने होता है धोना, यानी समुद्र का जल उनकी बहनों के पैरों में से होकर गुजर रहा था या पैरों को वाश कर रहा था, धो रहा था। टेरिबली माने होता है भयानक। टेरिबली माने होता है विशेष रूप से। टेरिबली माने होता है तेजी से। एक वर्ड आया ट्रांसेंट। ट्रांसिएंट मीन्स होता है मूविंग, चलते हुए, कंटिन्यू मूव। नेक्स्ट आया सी। सी का वर्ड यूज हुआ है और ये वर्ड यूज हुआ आपका इसमें कवियत्री ने सी वर्ड अपनी माँ के लिए यूज किया है। SH। अब नेक्स्ट वर्ड एक आया स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, फोटो, ठीक है, चित्र।
तस्वीर। लाफ एट, यानी कवियत्री को उन्हें देखकर हंसी आ गई। क्या देखकर हंसी आई? उनके पहनावे को देखकर, उनकी ड्रेस को देखकर, ठीक है, पोशाक को देखकर कवियत्री को हंसी आ रही थी। वाज हर पास्ट, इसको पहले मैंने बताया कि अवकाश के समय में जो समय प्रसन्नता के साथ, खुशहाली के साथ में परिवार के साथ व्यतीत किया जाए। माइन इज हर लाफर, कवियत्री का कहने का मतलब है कि उसकी माँ तो गुजर गई है, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट है वो केवल उनके लिए शेष बची हुई है। नेक्स्ट है राई, WRY। पहले ही बताया, राई मीन्स उदास या हताश, डिसअपॉइंट, सैड। नेक्स्ट है बोथ, बोथ का मीन्स दोनों। कौन दोनों? कवियत्री और उस फोटोग्राफ में जितने लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफ और कवियत्री दोनों। वर्ड आया सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस मीन्स परिस्थिति। और कौन सी परिस्थिति का वर्णन किया है? कवियत्री ने यहाँ पर जो सरकमस्टेंस शब्द का यूज किया वो अपनी माँ की गैर मौजूदगी के लिए प्रयोग किया, क्योंकि उसकी माँ गुजर गई है और उसका जो ये समय है वो अत्यंत नीरस है। लास्ट में, पोएम के लास्ट से एक लाइन पहले आई, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी कुछ भी कहने लायक नहीं। कवियत्री कहती है कि उनके मृत्यु के पश्चात उस फोटो को देखकर, तस्वीर को देखकर मैं उनके बारे में कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूँ, या मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है।